महाभारत काल में रावण किसके अवतार के रूप में थे? क्या वह शक्तिशाली राक्षस राजा जिसने महाभारत के युद्ध को एक नया मोड़ दिया, वास्तव में रावण की आत्मा का पुनर्जनन था? आइए इस रहस्य को खोलते हैं। प्रिय मित्रों, द स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इतिहास केवल पुरानी किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है। यह उन जीवंत कहानियों का संग्रह है जो युगों युगों तक आत्माओं के माध्यम से गूंजती रहती हैं। जब अधर्म अपनी चरम सीमा को छूने लगता है, जब अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, तब ईश्वरीय शक्ति कुछ ऐसी आत्माओं को धरती पर भेजती है जो या तो धर्म की स्थापना करती हैं या उसकी कठिन परीक्षा लेती हैं। त्रेता युग में रावण का नाम सुनते ही एक भव्य छवि मन में उभरती है। 10 सिरों वाला, 20 भुजाओं से युक्त, अपार बल और ज्ञान का स्वामी, लंका का अधिपति, जिसने स्वयं को विश्व का सबसे शक्तिशाली योद्धा मान लिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि रावण की कहानी केवल त्रेता युग तक ही सीमित थी? क्या यह संभव है कि उसकी आत्मा ने किसी अन्य युग में, किसी नए रूप में, किसी भिन्न उद्देश्य के साथ पुनर्जन्म लिया हो? पुराणों की गहराइयां हमें सिखाती हैं कि आत्मा अमर है। वह अपने कर्मों के बोझ को लेकर बार बार नए शरीर धारण करती है। जैसे एक नाटक का पात्र विभिन्न मंचों पर अलग अलग किरदार निभाता है। यही रहस्य हमें महाभारत के उस अनूठे प्रसंग की ओर ले जाता है जहां एक ऐसा व्यक्तित्व प्रकट होता है जिसके बारे में कुछ विद्वान कहते हैं कि वह रावण का ही अवतार था। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि, जहां धरती खून से रंगी जा रही है। एक ओर धर्म के रक्षक खड़े हैं तो दूसरी ओर छल और अधर्म का झंडा थामे योद्धा। इसी युद्ध क्षेत्र में वह व्यक्ति मौजूद था जिसमें रावण की आत्मा का अंश होने की बात कही जाती है। वही तीव्रता, वही अहंकार और वही प्रतिशोध की आग। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि उन गुप्त सूत्रों की कहानी है जो त्रेता युग के लंका के राजा को महाभारत के एक योद्धा से जोड़ते हैं, जिसकी नियति भी अंततः विनाश थी। यह कथा हमें यह सीख देती है कि अधर्म चाहे किसी भी युग में जन्म ले, उसका अंत निश्चित है। लेकिन इस अवतार के पीछे छिपा रहस्य जानना उतना ही रोमांचकारी है। आज हम उस गूढ़ रहस्य को उजागर करेंगे कि महाभारत काल में रावण किसके रूप में प्रकट हुआ और उसे धरती पर पुनर्जन्म क्यों लेना पड़ा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। रामायण में कहा गया है कि जो कोई कथा को अधूरा छोड़ देता है वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कहानी एक अधूरे यज्ञ की तरह होती है जो पुण्य के बजाय पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में अजय श्री रामो अवश्य लिखें। एक बार की बात है, जब मंदोदरी आकाश मार्ग से गुजर रही थीं, तब उनकी नजर धरती पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक स्त्री को अपमानित कर रहे थे। यह देखकर उनके मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर यह स्त्री कौन है और लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जब उन्हें इसका कारण नहीं समझ आया तो वे सीधे भोलेनाथ के पास पहुंची। उन्होंने भोलेनाथ को प्रणाम किया और विनम्रता से बोली, हे महादेव, मैं आपके समक्ष एक प्रश्न लेकर आई हूं। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मंदोदरी, तुम्हारा प्रश्न क्या है? यदि मैं उसका उत्तर देने में समर्थ हुआ तो अवश्य बताऊंगा। मंदोदरी ने कहा, हे प्रभु, जब मैं आकाश मार्ग से गुजर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ लोग एक स्त्री को अपमानित कर रहे थे। मैं यह जानना चाहती हूं कि उस स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा था। हे यमलोक के स्वामी, आपको तो सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा ज्ञात है। कृपया मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं। भोलेनाथ ने शांत स्वर में कहा, हे मंदोदरी, उस स्त्री के साथ जो हो रहा था वह उसके कर्मों का फल था। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें यह समझ आएगा कि 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमेशा दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि वे विश्वासघात करते हैं। इसके बाद मैं उस स्त्री के बारे में बताऊंगा। मित्रों, अब भोलेनाथ कथा शुरू करते हैं। वे बोले, हे मंदोदरी, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। मोहन के 3 बड़े बेटे तो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा कुछ कमजोर बुद्धि का था। हालांकि उसकी एक खासियत थी, वह शारीरिक रूप से
बहुत बलशाली और तंदुरुस्त था। एक दिन मोहन ने सोचा, मेरे 3 बड़े बेटे बुद्धिमान हैं, वे अपना जीवन संभाल लेंगे, लेकिन मेरा छोटा बेटा कम बुद्धि वाला है। मुझे उसकी चिंता है कि वह अपनी जीविका कैसे चलाएगा। काफी विचार करने के बाद मोहन ने निश्चय किया, क्यों ना मैं अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखाऊं? उसका शरीर तो पहले से ही पहलवानों जैसा है। यह विचार आते ही मोहन ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखाना शुरू कर दिया। उसे पौष्टिक भोजन दिया जाने लगा, जैसा पहलवानों को दिया जाता है। वह प्रतिदिन कसरत करता, दौड़ लगाता और नए नए दांव पेंच सीखता। इस तरह समय बीतता गया। मोहन ने अपने 3 बड़े बेटों की शादी कर दी। जब उनके घर में बहुएं आईं, तो वे अपने छोटे देवर से जलन करने लगीं। वे सोचती थीं, यह छोटा बेटा कुछ काम धंधा नहीं करता, दिन भर पहलवानी करता है, अच्छा खाना खाता है, जबकि हम और हमारे पति मेहनत करते हैं। इस जलन के कारण तीनों बहुओं ने अलग होने की मांग की। मोहन ने सोचा, अब मुझे अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देनी चाहिए। उसने एक सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और अपने छोटे बेटे का विवाह उससे कर दिया। मित्रों, भोलेनाथ कहते हैं, हे मंदोदरी, उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि पूरे क्षेत्र में उसका कोई मुकाबला नहीं था। साथ ही वह 14 विद्याओं में पारंगत थी। जब मोहन ने अपने छोटे बेटे का विवाह कर दिया, तो उसने अपने 4 बेटों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में विवाद न हो। 3 बड़े बेटे बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने मेहनत करके अच्छी कमाई शुरू कर दी। लेकिन छोटा बेटा, जो पहलवान था, वही करता रहा, पहलवानी और अच्छा खाना। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगी और कहने लगी, तुम कोई काम नहीं करते, दिन भर खाली बैठे रहते हो, इस तरह हमारा गुजारा कैसे चलेगा? एक दिन उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, तुम राजा के पास जाओ और नौकरी मांगो। पहलवान बोला, मैं तो केवल कुश्ती लड़ना जानता हूं, मुझे और कोई काम नहीं आता, राजा मुझे नौकरी कैसे देंगे? भोलेनाथ कहते हैं, हे मंदोदरी, तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे कहे अनुसार राजा के पास जाओ और कहो कि मुझे लखटकिए की नौकरी चाहिए। पहलवान ने पूछा, यह लखटकियां क्या होता है? उसकी पत्नी ने समझाया, राजा के दरबार में एक लखटकिया होता है जो 1 लाख टके प्रतिदिन वेतन पाता है। उसका काम होता है कि जो कार्य राजा, उसकी सेना या मंत्री नहीं कर सकते, वह लखटकियां करता है। तुम जाओ और यह नौकरी मांगो। पहलवान अपनी पत्नी की बात मानकर राजा के दरबार में गया। राजा ने देखा कि एक बलशाली व्यक्ति उनके सामने खड़ा है। उन्होंने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? पहलवान बोला, महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने कहा, तुम क्या कर सकते हो? पहलवान ने जवाब दिया, महाराज, जो काम आपसे, आपकी सेना से या आपके मंत्रियों से ना हो सके, वह मैं करूंगा, लेकिन मुझे 1 लाख टके रोज चाहिए। राजा ने विचार विमर्श किया और अपने मंत्रियों से पूछा, क्या पहले कभी किसी ने लखटकिए की नौकरी की है? मंत्रियों ने बताया कि राजा के पिता के समय में एक लखटकिया था। यह सुनकर राजा ने पहलवान को लखटकिए की नौकरी दे दी और उसे अपने शाही बाग में एक महल में रहने को कहा। पहलवान वहां आराम से रहने लगा। वह रोज कसरत करता, बगीचे में घूमता और सो जाता। कुछ समय बाद राजा और उनके मंत्रियों ने पहलवान को बुलाया और कहा, हमें तुम्हारा घर देखना है। पहलवान उन्हें अपने गांव ले गया। उसकी पत्नी ने स्वादिष्ट भोजन परोसा। राजा ने उसकी सुंदरता देखी और मन ही मन मोहित हो गया। भोजन के बाद राजा और मंत्रीगण वापस लौट आए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, मेरी रानी भी इसके सामने फीकी है। मंत्री बोला, महाराज, यह तो नसीब की बात है। राजा ने पूछा, मैं उसे कैसे पा सकता हूं? भोलेनाथ कहते हैं, हे मंदोदरी। मंत्री ने कहा, महाराज, योगी, अग्नि, जल और स्त्री से हमेशा सावधान रहना चाहिए। लेकिन राजा के आग्रह पर मंत्री ने एक योजना बनाई। कुछ समय बाद राजमाता बीमार पड़ गईं। बड़े बड़े वैद्यों ने इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मंत्री जंगल में एक वैद्य से मिला और उससे कहा, वैद्य जी, यदि आप मेरे कहे अनुसार राजमाता का इलाज करें तो मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन आपको ऐसी औषधि मांगनी होगी जो कहीं ना मिले। वैद्य लालच में आ गया और बोला, मैं वैसा ही करूंगा। मंत्री उसे दरबार में ले गया और राजा से बोला,
महाराज, यह वैद्य काशीपुरी से आए हैं और राजमाता का इलाज कर सकते हैं। वैद्य ने राजमाता की नब्ज देखी और कहा, महाराज, केवल एक चीज राजमाता को ठीक कर सकती है, 4 लाल पांडा। उनके तेल से मालिश करने पर वे स्वस्थ हो जाएंगी। राजा ने पूछा, यह लाल पांडा कहां मिलेगा? वैद्य बोला, हिमालय के जंगलों में। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई योद्धा लाल पांडा ला सकता है? सब चुप रहे, क्योंकि किसी ने लाल पांडा नहीं देखा था। तब मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, पहलवान 6 महीने से वेतन ले रहा है, उसे यह काम सौंपिए। अगर वह लाल पांडा लाएगा तो राजमाता बच जाएंगी, और अगर नहीं ला सका तो उसे फांसी दे दीजिए, तब उसकी पत्नी आपके लिए रह जाएगी। राजा को यह योजना पसंद आई। उन्होंने पहलवान को बुलाया और कहा, तुम्हें 2 महीने में 4 लाल पांडा लाने हैं, वरना फांसी होगी। पहलवान घबरा गया और अपने बगीचे में लौट आया। 4 दिन तक वह सोचता रहा। जब राजा को पता चला कि वह अभी तक नहीं गया, तो उन्होंने उसे फिर से बुलाया। इधर पहलवान ने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। उसकी पत्नी ने अपने आंगन में 100 हाथ गहरा कुआं खुदवाया था, जिसके ऊपर कच्चे सूत की खाट बिछाई थी। उस पर मखमली चादर डाली थी। जब राजा पहलवान के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने स्वागत किया। राजा ने उससे मीठी मीठी बातें की और उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। पत्नी समझ गई कि राजा की नीयत ठीक नहीं है। उसने चतुराई से कहा, महाराज, आप ठीक कहते हैं, पहलवान मेरे योग्य नहीं, मैं आपके साथ रहूंगी। उसने राजा को उस कच्चे सूत की खाट पर बैठने को कहा। जैसे ही राजा बैठा, खाट टूटी और वह कुएं में गिर गया। अगले दिन पत्नी ने अपने जेठ के बेटों को बुलाया और राजा को बाहर निकालकर 50 कोड़े लगवाए, फिर वापस कुएं में डाल दिया। उसने पानी और 2 रोटियां कुएं में भिजवाईं। जब राजा कई दिन तक दरबार में नहीं लौटा तो मंत्री उसे ढूंढने गया। वह भी पत्नी की बातों में फंस गया और कुएं में गिर गया। अगले दिन उसे भी कोड़े लगे और कुएं में डाल दिया गया। इसी तरह सेनापति और कोतवाल भी पत्नी की सुंदरता पर मोहित होकर कुएं में गिरे। अब चारों कुएं में थे और रोज उन्हें कोड़े खाने पड़ते थे। एक दिन पहलवान अपनी पत्नी के पास लौटा और बोला, मुझे लाल पांडा नहीं मिला, राजा मुझे फांसी दे देगा। पत्नी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने 4 लाल पांडा पकड़ लिए हैं, तुम ससुराल जाओ। पहलवान ससुराल चला गया। पत्नी ने अपने जेठ के बेटों से पक्षियों के पंख इकट्ठे करवाए और एक कमरे में भर दिए। फिर उसने तारकोल गर्म कर ठंडा किया और एक कढ़ाई में रखा। उसने एक एक करके राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल को कुएं से निकाला, तारकोल में नहलाया और पंखों वाले कमरे में लिटाया। उनके शरीर पर पंख चिपक गए और वे लाल पांडा जैसे दिखने लगे। फिर उन्हें खूंटों से बांध दिया गया। जब पहलवान लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा, ये 4 लाल पांडा हैं, इन्हें डंडे के साथ दरबार ले जाओ। पहलवान चारों को लेकर दरबार पहुंचा। दरबारी हंसने लगे। राजा ने पूछा, एक पांडा कहां है? पहलवान बोला, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। राजा समझ गया और चुप रहा। उसने तीनों को घर भेज दिया। वे स्नान करके साफ हुए और बोले, हमारी गलती थी, अब यह रहस्य गुप्त रखना ही ठीक है। भोलेनाथ कहते हैं, हे मंदोदरी, इस कथा का उद्देश्य यह है कि पराई स्त्री और धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। 4 लोग, कामी, अधार्मिक, चंचल मन और ईश्वर से भय न रखने वाले, इनसे हमेशा बचना चाहिए। मंदोदरी ने पूछा, उस स्त्री के साथ लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? भोलेनाथ बोले, वह पहलवान की पत्नी थी। उसने पिछले जन्म में इन चारों पर अत्याचार किया था, इसलिए उसे कर्मों का फल मिल रहा था। अब महाभारत काल की बात, रावण केवल लंका का राजा नहीं था, वह जय, विष्णु के द्वारपाल का अवतार था। जय और विजय को मुनियों के श्राप के कारण 3 जन्मों में विष्णु के शत्रु बनकर जन्म लेना पड़ा। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। रावण ने सीता का हरण किया, जिसके लिए राम ने उसका वध किया। महाभारत में शिशुपाल, जो रावण का अवतार था, ने श्री कृष्ण का अपमान किया। श्री कृष्ण ने उसे 100 अपराधों तक क्षमा किया, लेकिन 101वें अपराध पर सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। उसकी आत्मा ज्योति बनकर वैकुंठ लौट गई। यह कथा सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण बनता है
और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। प्रिय दर्शकों, अगर यह कथा आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, वीडियो लाइक करें और द स्पिरिचुअल चैनल को सब्सक्राइब करें।